मशहूर यूट्यूबर और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर रणवीर इलाहाबादिया बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं। वे अपनी आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर विवादों में हैं। ये टिप्पणी उन्होंने समय रैना के शो इंडियाज गॉट टैलेंट में दी। यूट्यूबर ने माता पिता और परिवार को लेकर अश्लील कमेंट किया है, जिसके बाद यूट्यूबर रणवीर, कॉमेडियन समय रैना और शो के आयोजकों के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई है। रणवीर और समय रैना के खिलाफ कई राज्यों में एफआईआर दर्ज हो चुकी है। वहीं मुंबई पुलिस भी रणवीर इलाहाबादिया के घर पहुंची। इंडियाज गॉट टैलेंट शो में की गई रणवीर की अश्लील टिप्पणियों को लेकर मचे हंगामे के बीच पुलिस ने ये एक्शन लिया। बियर बाइसेप्स के नाम से मशहूर यूट्यूबर रणवीर इलाहाबादिया ने एक कंटेस्टेंट से बेहद आपत्तिजनक सवाल पूछा था। 8 फरवरी को यूट्यूब पर रिलीज किए गए उनके इस बयान के बाद बवाल मचा हुआ है। राजनेताओं से लेकर अभिनेताओं और आम लोगों ने रणवीर इलाहाबादिया पर बड़ा हमला बोल दिया है। कई लोगों ने इलाहाबादिया की आलोचना की है। एक्टर मुकेश खन्ना ने तो इस पर बेहद तीखा रिएक्शन दिया है। मुकेश खन्ना ने एक पोस्ट में रणवीर की आलोचना की। अभिनेता ने अपने पोस्ट में क्या लिखा है, ये हम आपको बताते हैं। ये दुखद है कि रणवीर इलाहाबादिया जैसे सफल यूट्यूबर ने इंडिया गॉट टैलेंट नाम के शो में एक भयानक बयान दिया। इससे पूरा देश गुस्से में है। ये आज हमारे देश के युवाओं को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की शक्ति का दुरुपयोग करने की दी गई अनुचित स्वतंत्रता को दर्शाता है। ये पहली बार नहीं है जब सीमा पार की गई है। ये एक गंभीर अपराध है, उसे हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए। भविष्य में ऐसे घटिया और गैर जिम्मेदाराना बयान देने वाले लोगों को हतोत्साहित करने के लिए अपराधियों को कड़ी सजा दी जानी चाहिए। ऐसे लोगों के लिए मेरे पास एक सजा है, काला मुंह करके गधे पर बिठाकर उन्हें शहर भर में घुमाओ। इससे पहले इलाहाबादिया की अश्लील कमेंट को लेकर अभिनेता अनूप कपूर ने भी जोरदार हमला बोला। उसके माताजी और पिताजी को उसे पकड़ के ना कहाँ डंडे से मारते हुए त्रिवेणी में जाके डुबा देना चाहिए उसको। कॉमेडी उसने अपने माँ बाप के लिए बोला, भाई कॉमेडी के लिए इस तरीके से बोलना था जी। अब वो उसके माँ बाप से जाके पूछो कि उसको ठीक लग रहा है, और आप सुन क्यों रहे, आप देख क्यों रहे? हमने तो नहीं देखा। क्या है इंसान का चित्त, क्या है कि उसको मजा भी आता है, मजा आता है, और उसके बाद टिप्पणी भी करता है। माफी हाँ, मांगी है जी। माफी भी मांगी। इससे पहले भी टुच्चे 2-4-5 हुए हैं जिनको जनता ने जूते जब मारे तो माफी मांग ली। अरे यार फायदा क्या यार, बार बार माफी मांगोगे? मैं आपको गाली दे रहा हूं, फिर मैं सॉरी, अरे मिस कोट हो गया था। काहे का मिस कोट हो गया था? तो भाषा नहीं आती क्या? अंग्रेजी तो बहुत अच्छी बोल रहा हूं, जानते हो, इधर उधर की बातें करना सब कुछ नहीं आता है। ये सोची समझी चाल होती है बेटे कि मैं ऐसी कोई गंदी बात बोलूं कि मैं फ्रंट पेज की न्यूज बन जाऊं। अभिनेता रजा मुराद की भी इस पर प्रतिक्रिया आई। सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए कुछ लोग यूट्यूब पर अश्लीलता, भद्दे मजाक, बेहूदगी, अपशब्द और गालियों का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसका असर हमारी युवा पीढ़ी पर पड़ रहा है। ये ऐसे कंटेंट्स हैं जिसे आप अपने परिवार के साथ बैठकर देख नहीं सकते। मैं अथॉरिटी से गुजारिश करूंगा कि ऐसे कंटेंट्स पर फौरन प्रतिबंध लगाया जाए, और अपनी सरकार से भी मैं गुजारिश करूंगा कि इनके खिलाफ अश्लीलता फैलाने के मुकदमे चलाए जाएं, और कानून में जो भी प्रावधान है उसके हिसाब से इन्हें दंडित किया जाए। यही मैं चाहता हूं। नमस्कार, जय हिंद। वहीं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने रणवीर इलाहाबादिया की टिप्पणी को गंभीरता से लिया। उन्होंने क्या कहा, ये सुनिए। मुझे भी इसकी जानकारी मिली है, मैंने अभी तक उसको फर्स्ट हैंड देखा नहीं है, लेकिन बहुत भद्दे तरीके से कुछ चीजों को कहा गया है, प्रेजेंट किया गया है, ऐसा मुझे भी पता चला है, जो बिल्कुल गलत है। फ्रीडम ऑफ स्पीच सभी को है, लेकिन हमारी फ्रीडम वहां समाप्त हो जाती है जब हम किसी और के फ्रीडम पर इंक्रोच करते हैं, और इस प्रकार का इंक्रोचमेंट ठीक नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि अभिव्यक्ति, इसकी भी कोई मर्यादाएं है। हमारे समाज में हमने अश्लीलता के भी कुछ नियम तैयार किए हैं, अगर उनको कोई पार करता है तो ये बहुत गलत बात है। अगर ऐसी कोई बात होती है तो उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। वहीं उद्धव ठाकरे गुट की शिवसेना की राज्यसभा सांसद प्रियंका चतुर्वेदी भड़की हुई हैं। उन्होंने कहा कि वे इस मामले को संसद की समिति के सामने उठाएंगी।
मैं मानती हूँ कि अगर फ्रीडम ऑफ स्पीच हमें कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है, उसके साथ साथ सावधानियां भी दी हैं, जिम्मेदारियां भी दी हैं। आप एक प्लेटफॉर्म के माध्यम पे कॉमेडी के नाम से, कॉमेडी के आड़ में आप जो भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, जिस तरीके का आप कंटेंट बनाकर पास ऑफ कर रहे हैं, जहाँ पे आप पूरे एक युवा वर्ग में के फीलिंग देते हैं जब कोई देखता है कि ये लैंग्वेज इज़ नॉर्मल, स्पीकिंग अबाउट योर पेरेंट्स एंड पेरेंट्स इंटीमेसी इज़ नॉर्मल, it is absolutely normal to cross the line of being a child and a parent. I think वो कहीं ना कहीं बाउंड्रीज होना ज़रूरी है, रिमाइंड करना ज़रूरी है। और जो कम्युनिटी गाइडलाइंस आती हैं इस प्लेटफॉर्म में, यूजुअली द कम्युनिटी गाइडलाइंस आर फॉलोड बाय व्हाट वेयर दे आर रजिस्टर्ड, तो वो भी कम्युनिटी गाइडलाइंस कीपिंग इन माइंड द सेंसिटिविटी एंड कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, दैट इज़ देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये करनी पड़ेगी। मैं ये तो IT कमेटी में मैं इस मुद्दे को उठाने ही वाली हूँ। देखिए, सबसे पहले तो जिम्मेदारी उनकी होती है जो इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, और अगर इररिस्पॉन्सिबली कर रहे हैं तो कार्रवाई उन पे भी होनी चाहिए। साथ ही साथ प्लेटफॉर्म्स को ये समझना होगा कि यू कैन नॉट जस्ट बी मेकिंग प्रॉफिट आउट ऑफ अस, और जब रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है अकाउंटेबिलिटी की, उसमें आप कहीं ना कहीं लूप होल ढूंढ कर आप कह दें कि आपके क्षेत्र में नहीं आता है, आपकी जिम्मेदारी नहीं होती है। आई हैव माई सेल्फ बीन एट द रिसीविंग एंड। जो स्लैंडर कैंपेन्स चलते हैं, यूट्यूब पे कोई वीडियो बना देता है और फिर वो दूसरे पिकअप कर करके और उसको बढ़ाते हैं, और यूट्यूब अपना हाथ पीछे कर लेती है कि नहीं, ये हमारे कम्युनिटी गाइडलाइंस को नहीं वायलेट करा है। सो समवे वी विल नीड टू एंश्योर कि जनता को याद दिलाएं, जनता से ज़्यादा ऐसे यूट्यूबर्स को याद दिलाएं कि एवरीथिंग इज़ नॉट coming without responsibility. Your freedom of speech and your freedom for content creation also comes with certain guidelines and certain boundaries. Don't cross those boundaries. इस मामले के तूल पकड़ने के बाद मुंबई में यूट्यूबर के खिलाफ मामला दर्ज हुआ। असम में भी यूट्यूबर रणवीर इलाहाबादिया समेत 5 लोगों के खिलाफ पुलिस ने केस दर्ज किया है। इस बात की जानकारी असम के CM हिमंता बिस्वा शर्मा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर दी। हालांकि विवाद बढ़ने के बाद रणवीर इलाहाबादिया ने अपनी विवादास्पद टिप्पणी के लिए माफी मांगी है, लेकिन फिलहाल यह विवाद खत्म होता नजर नहीं आ रहा। इंडियाज गॉट लेटेंट इस शो में समय रैना, रणवीर इलाहाबादिया और बाकी जो भी को पैनलिस्ट है उनके द्वारा जो ये अभद्र और अश्लील टिप्पणियां की गई है, उसके ऊपर जो एक सोशल मीडिया में सारा एक अप्रोर मचा हुआ है, उसके खिलाफ आज मैंने कंप्लेंट करी हुई है। ऐसी अश्लीलता इस समाज को दूषित करने वाली है, और भारतीय न्याय संहिता के सेक्शंस के अंडर और IT एक्ट के सेक्शन 67 और 67A के अंडर कि जो ऐसी अश्लीलता को फैलाने के खिलाफ कानूनी प्रावधान है और इसकी पनिशमेंट के लिए प्रोवाइड करते हैं, तो इन सारे सेक्शंस के अंडर मैंने मुंबई पुलिस के पास एक शिकायत आज दर्ज कराई है। किन के खिलाफ ये शिकायत है और इसमें आगे जो धाराएं लगी है उसके तहत क्या कुछ जो है कार्रवाई की अपेक्षा करना चाहिए? जी, ये शिकायत सबसे पहले तो समय रैना, रणवीर इलाहाबादिया, आशीष चंचलानी, जसप्रीत सिंह और अपूर्वा, ये जो 5 पैनलिस्ट हैं, इनके अलावे जो भी उस शो के प्रोड्यूसर है, डायरेक्टर है, और उसके बाद में जो भी पुलिस को इन्वेस्टिगेशन के दौरान सामने आए कि उनका इस मामले से कोई संबंध है, इन सारे लोगों के खिलाफ मैंने शिकायत दर्ज कराई है। भारतीय न्याय संहिता के सेक्शंस इसमें लागू होते हैं। सारे लोगों को कॉमन इंटेंशन है। इन सेक्शंस के तहत कोई भी ऑब्सीन मटेरियल पब्लिश करना, ऑब्सीन मटेरियल प्रोड्यूस करना, उसको बेचना और उनको किसी 18 साल से कम बच्चों के हाथ में देना, क्योंकि ये इंडियाज गॉट लेटेंट ये शो सोशल मीडिया पे वाइडली अवेलेबल है, यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म पे वाइडली अवेलेबल है, और इसमें ये शो, ये कंटेंट किसके हाथ में जाएगा इसकी कोई प्रावधान नहीं है। तो भले ही बच्चा उसको देखे या बड़ा उसको देखे, तो कानूनी प्रावधानों के तहत बच्चों के हाथ में भी ऐसी अश्लील चीजें लगना ये गुनाह है, और साथ ही साथ IT एक्ट के सेक्शंस के तहत भी सिमिलर प्रोविजंस है। तो इसके अंडर मैंने कंप्लेंट करी है। मैंने मुंबई पुलिस से ये गुजारिश करी है कि वो एक ऑफेंस रजिस्टर करे, जल्द से जल्द इसकी तहकीकात करे, जो भी संबंधित गुनहगार है उनको अरेस्ट करे, उनको कानूनी प्रोसेस चालू करे, उनकी ट्रायल हो, और ऐसी घटनाएं वापस ना हो। इंडियाज गॉट लेटेंट जैसा शो सिर्फ इस बार ही नहीं बल्कि इससे पहले बहुत बार कंट्रोवर्सी में रह चुका है। उन्होंने सिर्फ अश्लीलता ही नहीं बल्कि जातिवाद, अलग अलग रीजन्स के लोगों के खिलाफ बोलना, बॉडी शेमिंग हो या फिर सेक्सुअली एक्सप्लिसिट कंटेंट पब्लिश करना हो, इन सारी चीजों में इस शो ने हमेशा ही हदें पार कर रखी है। तो इस शो के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, ये भी मेरी एक डिमांड है।